गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। ये है चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.14। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रोल्स थ्योरम या कह लीजिए रोलीज थ्योरम, जो भी आपके यहाँ प्रोनाउंस किया जाता हो। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हमें आता है क्योंकि वो हमें प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया है। कॉन्टिन्यूअस है ए बी के क्लोज इंटरवल में। सबसे पहली बात तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें हम ए और बी दोनों की वैल्यू कंसीडर करते हैं और उसके साथ साथ उसके बीच की सारी वैल्यूज कंसीडर करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब है कि हम ए और बी को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जो इनके बीच में लाई करती है हम उन्हें कंसीडर करते हैं। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी और डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और साथ ही साथ अगर एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल है तब एक ऐसा रियल नंबर सी ज़रूर होगा ए बी के बीच में जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब अगर इसका देखा जाए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो इसका मतलब है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं एफ एक्स फंक्शन की किसी भी गिवन इंटरवल में, तो उन दोनों इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट उस कर्व पे ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज एंड सी सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको एफ एक्स की वैल्यू एक पॉलिनोमियल के इक्वल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में आपको सिर्फ पॉलिनोमियल्स ही दिखेंगे। तो जो मैं कंडीशन आपको इस फर्स्ट पार्ट में बताने जा रही हूँ वैसे ही आप सारे पार्ट्स में कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, क्योंकि ये एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो ये किसी भी गिवन क्लोज इंटरवल की रेंज में कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। और अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना नहीं आता है तो सबसे इजी चीज़ है कि ये क्लोज इंटरवल में आपको चेक करना है तो आप क्लोज इंटरवल में 1 से 4 के बीच में सारी ऐसी वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए या आप जज कर लीजिए जिस पर ये वैल्यू एफ एक्स एग्जिस्ट ना करे। कहने का मतलब कि कोई ऐसी एक्स की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है 1 से 4 के बीच में या 1 और 4 पे जहाँ पे ये इन्फिनाइट हो जाए या 0/0 का फॉर्म आ जाए। तो ऑब्वियसली 1 से 4 के बीच में या 1 और 4 को इंक्लूड करते हुए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर जहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनाइट या फिर 0/0 के फॉर्म में आए। और सिमिलरली अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करके देखें तो ये होगा 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 में आपको क्या करना है, ओपन इंटरवल है यानी कि 1 और 4 आपको पुट करके नहीं देखना, आपको इसके बीच की वैल्यूज़ देखनी है कि क्या इसके बीच की किसी भी वैल्यू पे ये इन्फिनाइट या फिर 0/0 के फॉर्म में आता है या नहीं। ये भी किसी भी वैल्यू में 1 से 4 के बीच में, मान लीजिए 2, 3, 2.5, 3.5, 3.3, 3.666 किसी भी वैल्यू पे ये इन्फिनाइट या फिर 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल 1 और 4 पे। तो ये, और थर्ड कंडीशन है कि F1 और F4 इक्वल होना चाहिए, FA FB के इक्वल होना चाहिए। तो हम F1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 0। F4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 4 विच इज़ अगेन 4। यहाँ से F1 की वैल्यू F4 के इक्वल आ गई, यानी कि ये तीन कंडीशन हमारी रोल्स थ्योरम में सेटिस्फाई हो गई। विच इम्प्लाइज there must exist one real number c in open interval 1,4 such that f dash c is equals to 0। अब आपको f dash c is equals to 0 से c की वैल्यू निकालनी है। तो पहले निकालेंगे f dash x यानी कि 2x माइनस 5। यहाँ पे हम पुट करेंगे f डैश c इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे सिंस f डैश c इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज 2c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। फिर आपको चेक करना होगा कि क्या ये c की वैल्यू जो हमें मिली है वो 1,4 के बीच में लाई करती है, 1 और 4 के बीच में लाई करती है या नहीं। 5/2 होता है 2.5 जो कि 1 और 4 के बीच में लाई करता है, विच मीन्स कि हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है। हम यहाँ पे लिख देंगे दिस वेरीफाइज
रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो क्या आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटरवल -2,2, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल -2,2 है के बीच में हमें इसे जज करना है, और साथ ही साथ ये एक पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, साथ में ये डिफरेंशिएबल यानी कि डेरिवेबल भी होगा इन ओपन इंटरवल -2,2। और इसके बाद हमें चेक करना है f-2 की वैल्यू। तो f-2 की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 विच इज़ 6, और f2 की भी वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 विच इज़ 6। तो आप देख सकते हैं कि f-2 इज इक्वल टू f2, विच इम्प्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट a real number c in -2,2 such that f dash c is equals to 0। तो इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे f dash x। तो f dash x की वैल्यू हो जाएगी 2x के इक्वल, और उसके बाद आपको पुट करना है इसे 0 के इक्वल। यहाँ से आपको निकालना है सिंस f dash c is equals to 0, दिस इम्प्लाइज 2c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और 0 -2,2 के बीच में लाई करता है। इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। थर्ड पार्ट में भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें भी ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल -4,2 में, और ये डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल -4,2 में। फिर आपको चेक करना है f-4 और f2 की वैल्यू। तो f-4 की वैल्यू हो जाएगी 16 + 8 विद अ माइनस साइन यहाँ पे, और ये -8 तो ये 0 के इक्वल। f2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f-4 इज इक्वल टू f2, विच इम्प्लाइज ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई कि देयर मस्ट एग्जिस्ट a real number c in -4,2 open interval such that f dash c is equals to 0। पहले निकालेंगे f dash x, तो ये हो जाएगा 2x + 2 के इक्वल। यहाँ से आपको निकालना क्या है, सिंस f dash c is equals to 0, दिस इम्प्लाइज 2c + 2 मस्ट बी 0, विच इम्प्लाइज c की वैल्यू -1 के इक्वल होगी, जो -4 और 2 के बीच में ऑब्वियसली लाई करता है। दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल -4,5 में, और सेम रीज़न की वजह से डेरिवेबल भी होगा ओपन इंटरवल -4,5 में। इसके बाद हमें चेक करना है f-4 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा -4 का क्यूब -64 प्लस यहाँ पे 16 3 × 48 -24, और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 विद अ प्लस साइन, तो वो लिख देते हैं 96 -8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 के इक्वल। और इसके बाद आपको निकालना है f5 की वैल्यू। f5 हो जाएगा ये 125 प्लस 3 × 25 इज 75 माइनस 24 × 5 हो जाएगा 120 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 120 इज 80 माइनस 8 इज 72। तो ये दोनों फिर से इक्वल आ गए, तो ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम मेंशन करेंगे दिस इम्प्लाइज देयर मस्ट exist at least one real number c in open interval -4,5 such that f dash c is equals to 0। तो हम पहले निकालेंगे f dash x की वैल्यू। तो f dash x की वैल्यू आ जाएगी 3x² प्लस 6x माइनस 24। हमें निकालना है सिंस f dash c is equals to 0, this implies 3c² plus 6c minus 24 must be 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा c²
प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 2c माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज कि c प्लस 4 यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी c प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो c माइनस 2 c प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हम उसे उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से c की वैल्यू या तो 2 है या माइनस 4 है, बट आपको देखना क्या है, आपको चेक करना है कि c की कौन सी वैल्यू ओपन इंटरवल माइनस 4,5 के बीच में आती है। यानी कि माइनस 4 और 5 आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू तो हट गई तुरंत ही। क्या 2 इसके बीच में आता है? ऑब्वियसली आता है। तो दिस वेरीफाइज आवर रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल बाकी सारे पार्ट जैसा ही है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है तो ये भी कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल तो होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस fx को थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x, इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x के इक्वल। अब क्योंकि fx एक पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0,1 में और डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल 0,1 में। इसके बाद हमें चेक करना है f0 और f1 की वैल्यू। f0 की वैल्यू अगर देखें तो ये तीनों 0 होंगे, तो ये 0। f1 की वैल्यू चेक करते हैं, f1 हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज़ अगेन 0। दिस इम्प्लाइज f0 इज इक्वल्स टू f1। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसके बाद हम लिखेंगे दिस ऑल्सो इम्प्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट अ रियल नंबर c in open interval 0,1 such that f dash c is equals to 0। तो इसके लिए पहले हमें निकालना होगा f dash x। तो f dash x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के इक्वल। और क्योंकि हमें पता है सिंस f dash c is equals to 0, therefore 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 मस्ट बी 0। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3c c माइनस 1 माइनस 1 c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3c माइनस 1 और ये हो जाएगा c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो c की वैल्यू या तो 1/3 होगी इससे, या तो फिर 1 होगी। अब क्योंकि ओपन इंटरवल 1,0 में हमें देखना है तो हम इस 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा c इज इक्वल्स टू 1/3 विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हेंस दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। थर्ड पार्ट में आप एक काम करिए, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसे और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इन हमें निकालना है 1,3 में, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है क्लोज इंटरवल 1,3 में और डेरिवेबल होने वाला है ओपन इंटरवल 1,3 में। इसके बाद आपको चेक करना है f1 और f3 की वैल्यू। तो f1 देखते हैं क्या होगा, 1 माइनस 1 0 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए तो 0। फिर हम निकालेंगे f3 की वैल्यू। वैसे तो अगर आप क्वेश्चन देखें यहाँ से तो 3 माइनस 3 भी 0 होने वाला है, तो इसमें पुट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें दिख जाता है कि f1 की वैल्यू f3 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट अ रियल नंबर c in open interval 1,3 such that f dash c is equals to 0। तो f dash c के लिए हमें f dash x निकालना होगा। तो f dash x हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से निकाल लेते हैं x माइनस 1, फिर इसका डिफ्रेंसीशन तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 1 का डिफ्रेंसीशन 1। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहिए तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर
उसके बाद ये -5x -2x इज़ -7x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -12x प्लस 11 के इक्वल। और क्योंकि सिंस f डैश c इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये हो जाएगा 3c स्क्वायर -12c प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। -b यानी कि माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4, a इज़ 3 एंड c इज़ 11 यानी कि 33 होल अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस √144 माइनस 4 इंटू 33, 4 3 12, कैरी 1 132, तो 132 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 √12 अपॉन 6। उसके बाद आप इसे इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √12 को आप लिख सकते हैं 2√3 अपॉन यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 और 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो आपको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसके बीच में आती है या नहीं। अगर आप देखें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1 अपॉन 1.732 करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 में अगर आप उसे ऐड करिए तो भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और अगर आप 2 में माइनस करेंगे तो भी ये वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सी की वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा आंसर ये होगा एंड दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें अब आपको पॉलिनॉमियल नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया हुआ है cos 2x। आप सबको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, वो कहीं पे भी इन्फिनाइट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, अगर x की वैल्यू में -π/4 पुट करूँ तो ये हो जाएगा -π/2, और ये π/2, तो -π/2 से लेकर π/2 तक कॉस की वैल्यू कहीं पे भी इन्फिनाइट या फिर इंडेफिनिट नहीं होती है। तो इट इज़ ऑब्वियसली कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -π/4 टू π/4। सेकेंडली अगर देखें तो cos 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। तो सेम रीज़न की वजह से यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक इसकी भी वैल्यू कहीं पे भी इन्फिनाइट या इंडेफिनिट नहीं होगी या 0/0 के फॉर्म में नहीं होगी। तो इट इज़ ऑल्सो डेरिवेबल इन द सेम लिमिट्स, यानी कि ओपन इंटरवल -π/4 टू π/4 ये डेरिवेबल भी होगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों वैल्यूज़ पे ये इक्वल आता है कि नहीं, यानी कि f -π/4 हमें पहले पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos -π/2, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। cos -θ होता है cos θ के इक्वल, यानी कि cos π/2। cos π/2 की वैल्यू होती है 0। सिमिलरली π/4 पे भी हम वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा cos π/2, इसकी भी वैल्यू 0। सो दिस इम्प्लाइज f -π/4 इज इक्वल्स टू f π/4। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो बाय रोल्स थ्योरम वी हैव देयर मस्ट एग्जिस्ट at least a real number c in open interval -π/4 to π/4 such that f dash c is equals to 0। पहले निकालेंगे f dash x, तो f dash x हो जाएगा -2 sin 2x। तो अब निकालेंगे क्या f dash c, यानी कि सिंस f dash c is equals to 0, therefore -2 sin 2c is equals to 0। This implies sin 2c is equals to 0। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसे हम लिख सकते हैं sin 2c is equals to sin 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ sin हम हटा सकते हैं, यहाँ पे 2c is equals to 0, यानी कि c की वैल्यू 0। चेक करेंगे क्या 0 -π/4 से π/4 के बीच में आता है, यस आता है। सो दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, जैसे कि हमने cos x का देखा था वैसे ही sin x की
यहाँ पे कोई भी एंगल दिया हो साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 ही लाई करेगी, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल π/2 to 5π/2। सिमिलरली अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो हमें मिलेगा cos x, और cos x का भी किसी भी एंगल पे वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में रहता है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ डेरिवेबल इन π/2 to 5π/2। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करनी है इन दोनों पे इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f π/2 निकालेंगे पहले। ये हो जाएगा साइन π/2 -1, साइन π/2 होता है 1, तो ये 1 - 1 = 0। फिर हम निकालेंगे f 5π/2। यहाँ पे 5π/2 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2π + π/2 -1। साइन 2π + थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा साइन π/2 -1, which is again 1 - 1 = 0. So this implies f π/2 is equals to f 5π/2. So इससे हमें पता चलता है there must exist at least a real number c in open interval π/2, 5π/2 such that f dash c is equals to 0। तो पहले निकालेंगे f dash x, तो f dash x की वैल्यू आएगी cos x के इक्वल, एंड सिंस f dash c is equals to 0 therefore cos c must be 0। तो cos c की वैल्यू कब कब 0 होती है, दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू हो सकती है π/2, 3π/2, हो सकती है 5π/2 एंड सो ऑन। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो π/2 ना हो और 5π/2 ना हो, बट इनके बीच में आए। तो ये वाली वैल्यू है जो π/2 और 5π/2 के बीच में आती है। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए बट c बिलोंग्स टू π/2, 5π/2, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 3π/2। एंड उसके बाद आप लिख दीजिएगा दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। साइन 2x हमें दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 0 से π/2 तक का रेंज। तो आपको क्या करना है, देखना है साइन 0 से लेकर साइन पाई तक के बीच में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। 0 से लेकर पाई तक साइन की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं -1 से 1 के बीच में। तो ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होने वाला है इन क्लोज इंटरवल 0, π/2। साथ ही साथ अगर आप साइन का डिफ्रेंसिएशन देखें तो वो होता है cos, और इस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, तो 2 cos x, यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 और π/2 रख के देखूँ तो ये हो जाएगा cos 0 और cos पाई। तो cos 0 से लेकर cos पाई तक भी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं cos की, -1 से 1 के ही बीच में। तो ये डेरिवेबल भी है, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 0, π/2। तो ये कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल दोनों हैं। तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं f0 की वैल्यू, यानी कि साइन 0 जो कि होता है 0। फिर हम निकालेंगे f π/2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन 2π/2 विच इज़ साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी होती है 0, तो हम लिख देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो f0 की वैल्यू f π/2 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट at least a real number c in open interval 0, π/2 such that f dash c is equals to 0। तो इससे पहले हमें निकालना होगा f dash x। f dash x की वैल्यू निकालेंगे अगर साइन 2x की, तो हो जाएगा 2 cos 2x, एंड सिंस f dash c is equals to 0 therefore 2 cos 2c must be 0, which implies cos 2c must be 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें cos की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे 0 आता हो, यानी कि 2c must be equal to 0 कहाँ पे आता है, π/2, 3π/2,
5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर आप c की वैल्यू देखें तो हो जाएगी पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। बट हमें c की वैल्यू एक ऐसी चाहिए जो ओपन इंटरवल 0 पाई बाय 2 के बीच में लाई करती हो। तो पाई बाय 4 इसके बीच में लाई करता है, 3 पाई बाय 4 पाई बाय 2 से ज़्यादा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, जैसे अभी आपने साइन 2x किया वैसे ही ये साइन 3x है। इसमें आपको 0 से पाई दिया हुआ है, यानी कि आपको देखना है साइन की वैल्यू साइन 0 से साइन 3 पाई के बीच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हाँ करती है, वो पूरा कॉन्टिन्यूस है क्योंकि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 पाई। इसके बाद आपको देखना है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x और ये 3। तो cos 3x में भी सेम रीज़न की वजह से, यानी कि cos 0 से लेकर cos 3 पाई तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है -1 से 1 के बीच में, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये डेरिवेबल भी है इन ओपन इंटरवल 0 पाई। कहीं पे भी इसकी वैल्यू इन्फिनाइट या 0/0 नहीं जाएगी। थर्ड चीज़ जो हमें चेक करनी है वो हम कर लेते हैं f0 की वैल्यू, यानी कि साइन 0 की वैल्यू जो कि 0 है। फिर हमें निकालनी है f पाई की वैल्यू, तो हो जाएगा साइन 3 पाई। 3 पाई को आप लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई, तो हो जाएगा साइन पाई, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। वैसे तो आप डायरेक्टली भी इसे 0 लिख सकते हैं क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। दिस इम्प्लाइज f0 की वैल्यू f पाई के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट a real number c in open interval 0 pi such that f dash c is equals to 0, जिसका मतलब है पहले हमें निकालना होगा f dash x। तो साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3 cos 3x सिंस f dash c is equals to 0, therefore 3 cos 3c must be 0। अब हमें निकालना है 3c की वैल्यू। पहले तो ये हो जाएगा cos 3c is equals to 0 एंड दिस इम्प्लाइज कि 3c की वैल्यू या तो हो सकती है पाई बाय 2 या फिर हो सकती है 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसी के साथ अगर आप c की वैल्यू निकालें यहाँ से तो वो हो जाएगी पाई बाय 6, पाई बाय 2, क्योंकि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये 5 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें हमें चाहिए वैल्यू ऐसी x की या c की जो 0 से पाई के बीच में लाई करे। तो 0 से पाई के बीच में ये और ये तीनों ही लाई करेंगे। तो बट यहाँ पे लिख लेंगे बट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0 to पाई। दिस इम्प्लाइज c is equals to पाई बाय 6, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6 and this verifies Rolle's theorem।